हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो आज हम करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए जनवरी 2024 की रीडिंग। देखेंगे कि आपके लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा। साल का पहला महीना है ये। अगर आपकी राशि वर्गो है, ज़ोडिएक साइन वर्गो है यानी कि कन्या राशि है आपकी, अगर आपका जन्म 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में हुआ है तो आपकी सूर्य राशि सन साइन या ज़ोडिएक साइन बनता है वर्गो यानी कि कन्या ओके राशि। और अगर आपको अपने नाम के हिसाब से पता है कि यस मेरी कन्या राशि है चंद्र राशि के हिसाब से, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ओके। दूसरी चीज़ ये कि इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको कोई भी पार्ट, क्योंकि किसी भी टाइम पे देखिए गाइडेंस आ सकती है, रेमेडीज़ वगैरह मैं बीच में भी बोल सकती हूँ। ठीक है, कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए स्किप नहीं करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और साथ ही आप साल 2024 की रीडिंग भी देख सकते हो मेरे चैनल पर अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से प्लेलिस्ट में, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बताइए टैरोस की मेरे व्यूअर्स के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन वर्गो है यानी कि कन्या, उनके लिए जनवरी 2024 कैसा रहने जा रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, सब कुछ बताइए प्लीज़। द हाई प्रिस्टेस, बैलेंस, पीसफुल एनर्जीज, डेथ, किसी बैड फेस का अंत, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा, द हैंग्ड मैन। इन सम सिचुएशन मे बी यू विल स्टक। एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर आप अब तक फाइनेंसिस की रिलेटेड इशू फेस कर रहे थे तो हो सकता है कि अब आपके लिए नए सोर्सेस खुल जाएं इनकम के ओके। स्ट्रेटजी, हॉस्टिलिटीज़, नंबर 21, 26 हो सकता है आपकी एज हो 21 या 26, या फिर आपकी बर्थ डेट हो ये 50 आपकी एज हो सकती है, या 5 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ का साइन भी हो सकता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैन होल्डिंग अ हार्ट ओके। चलिए ये हुआ, थोड़े हम ऑरेकल डेक से भी अभी देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है द हाई प्रिस्टेस ओके। तो आप जनवरी के मंथ में काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज में रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, शांत रहोगे। मे भी हो सकता है आप ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचो नहीं, ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचोगे ओवरऑल। इतने मतलब कि आप कह सकती हूँ स्ट्रांग हो जाओगे, शांत स्वभाव रहेगा आपका। तो यस, शांत स्वभाव इसलिए रहेगा क्योंकि आप लोगों से लाइक कुछ अननेसेसरी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगे, तो ये एक अच्छी बात है। अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे आप, भगवान का आपके साथ पूरा साथ रहेगा। और आपको अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बिठाना जो है आ जाएगा जनवरी 2024 के मंथ में आपको, ठीक है। और इमोशनल लेवल पे भी कह सकती हूँ आप काफ़ी स्टेबल रहोगे। ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं, काफ़ी स्टेबल रहने वाले हो आप जनवरी के मंथ में। और आपको चीज़ों को और लोगों को जो होता है ना कि सही और गलत के बीच का
फ़र्क समझना, ठीक है, वो आपको समझ आने लग जाएगा अब जनवरी में। ओके, तो और आप स्पिरिचुअल भी काफ़ी, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप काफ़ी अट्रैक्ट रहने वाले हो सकता है आपका मे बी आपने कुछ सोचा भी हो कि नए साल से मैं कुछ स्पिरिचुअल बुक वगैरह को पढ़ना स्टार्ट करूँगा या करूँगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे कि धार्मिक जगहों पे में भी घूमने भी जाने का आपका कुछ मौका मिल जाए जनवरी में। और यस, आपका मे बी किसी किसी का रेजोल्यूशन हो सकता है ये कि हम इस साल में ये धार्मिक बुक कंप्लीट करेंगे, इसे पढ़ेंगे, या ये कुछ कार्य हम नए साल में जो है करेंगे, ठीक है। या आपने हो सकता है कोई मन्नत मांगी हो कुछ ऐसा कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं तब इस मंदिर में जाऊंगी, इस मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, कुछ इस तरह की विश भी हो सकता है आपने की हो। तो यस, काफ़ी अच्छा है ये साल का पहला महीना आपके लिए। डेथ कार्ड, इट रिप्रेजेंट कि किसी बुरे फेस का आपकी लाइफ में अंत होने जा रहा है। अगर आप काफ़ी, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सफ़र किया है लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, ठीक है, एक होता है ना, मतलब कि कष्टों का अंत ही नहीं होता, कुछ इस तरह की अगर आपकी लाइफ में चीज़ें रही हैं, तो डेथ कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपकी लाइफ में उन सारे बुरे टाइमिंग का, बुरे फेसेस का अंत होने जा रहा है और आप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें लाइक आपके लिए सही नहीं थी उन्हें आप पीछे छोड़ दोगे अब। ओके, एक तो ये चीज़ है। और कुछ लोगों का हो सकता है आपको किसी की सच्चाई पता चल जाए मे बी, ठीक है, सच्चाई इन द सेंस नेगेटिव वे में, किसी का सीक्रेट कुछ पता चल जाना किसी इंसान का, जैसे कि या कोई आपको पीठ पीछे चीट कर रहा हो काफ़ी टाइम से मे बी, और आपको कुछ शक है अगर ऐसा, तो उनका असली चेहरा मैं कह सकती हूँ, किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने किसी की कोई असलियत ऐसी पता लग जाए, उनका असली चेहरा सामने आ जाए, जो कि मतलब कि एक धोखे जैसा आपको फील हो, ठीक है। तो आप उस चीज़ का भी बिल्कुल दी एंड कर दोगे अपनी लाइफ से, ठीक है। एक ये चीज़ हुई। नेक्स्ट वन इज़ पैसे को लेकर थोड़ा सा आप टेंशन में रहोगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी रहेगी, नहीं, आप बहुत पैसा कमाओगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी इस महीने में, जनवरी 2024 में। अच्छा इनकम स्टेबल रहेगी आपकी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पैसे को लेकर सोचोगे, लाइक होगा ना कि अगर 1 लाख कमा रहे हो तो आपका होगा नेक्स्ट गोल कि इस साल किस तरह से मेरी इनकम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कुछ इस तरह की आपकी डिज़ायर्स होंगी और आप वो अचीव भी कर लोगे, अबंडेंस आप पालोगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, मतलब कि एक सेविंग को लेकर भी मैं कह सकती हूँ, आपका फोकस सेविंग की तरफ आ जाएगा। आप हो सकता है कुछ नई स्कीम्स वगैरह में पैसे डिपॉजिट करने का सोचो, कुछ प्लान्स वगैरह लो, ठीक है, इस तरह से भी रह सकता है आपका ध्यान। और पैसा आपके पास बहुत आएगा, देयर इज़ नो डाउट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन का रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप के जैसे फर्स्ट कार्ड भी था द हाई प्रिस्टेस, ओके, तो ये भी उसी तरह से है बिल्कुल, जैसे कि आप मतलब कि बिल्कुल रिलैक्स मोड में थोड़ा सा रहोगे, थोड़ा सा मे बी स्टक भी हो सकता है कुछ लोग हों किसी सिचुएशन में, लेकिन आप मतलब शांत होकर बैठकर देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे चीज़ें कि क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है सही, कुछ इस तरह का आपका नेचर हो सकता है। अदरवाइज़ अबंडेंस आपको जो है काफ़ी मिलेगी इस टाइम पर। और 12 नंबर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्पेशल है, हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 12 हो, ठीक है, तो ये भी एक नंबर मुझे ऐसा दिख रहा है। बाकी सही है आपके लिए जनवरी का महीना। अकॉर्डिंग टू टैरोस अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। मनी वाइज यस, टैरो कार्ड्स के हिसाब से काफ़ी सही है आपके लिए। एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में हो सकती है।
नेक्स्ट कार्ड एनर्जी के हिसाब से आपके लिए निकल गया है 21 स्ट्रैटेजी। यस, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ पाना चाहते हो, भले ही वो आपकी शादी हो, रिश्ता हो, हेल्थ अगर आपको अच्छी करनी है तो ठीक है। जैसे डेथ कार्ड था ना, तो इसको मैं ऐसे भी आपको कह सकती हूँ, अगर आप काफ़ी हेल्थ में किसी बीमारी से लॉन्ग टर्म से जूझ रहे थे, तो वो बीमारी के लिए अब आपको जो है सॉल्यूशन मिलने जा रहे हैं। उस बीमारी के लिए आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, दवाई, डॉक्टर मतलब कि अच्छे मिल जाएंगे, तो वो बीमारी भी आपकी जो है अब सही हो जाएगी। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड उसके बाद आया है, एक फेदर है इसमें, ठीक है। तो आप तो स्ट्रैटेजी कार्ड के हिसाब से कुछ जैसे कि आप अगर प्लान करना चाहते हो, अगर आपको बिज़नेस खोलने का मन है, कुछ भी बिज़नेस करना है, जॉब करनी है, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज़ जो है बनानी चाहिए जनवरी में, ठीक है। तभी आप उन पर इम्प्लीमेंट करो, उन पर काम करो, तो आपको जो है सक्सेस मिल जाएगी। तो आपको स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी होंगी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप जॉब किसी अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर जैसे जा रहे हो या कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो जॉब से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप अच्छी बुक्स पढ़िए, नॉलेज इकट्ठी कीजिए। मतलब इस महीने में आपको प्लानिंग काफ़ी करनी पड़ेगी, आप प्लानिंग करोगे एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए आप काफ़ी पीसफुल माइंड में भी रहोगे, और ख़ुद को आप चेंज करने की भी, ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक कह सकती हूँ फेज़ आपकी लाइफ में आने जा रहा है, तो ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करोगे आप, ठीक है। अगर आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, तो हो सकता है कुछ लोग डाइट प्लान बनाएं कि मुझे ये खाऊंगी इस महीने में, इस तरह से मैं इस टाइम पर ये मतलब कि चीज़ें करूंगी ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। योगा करना, एक्सरसाइज है आपका, प्राणायाम, या फिर किस तरह की हेल्दी डाइट आपको लेनी है, उन सब चीज़ों पे आप फोकस करोगे, ठीक है। और अगर शादी से रिलेटेड हो, तो भी आपकी प्लानिंग कुछ ना कुछ रहेगी कि अगर मेरी शादी होगी तो मैं इस तरह से इसमें, मान लो किसी की अगर फिक्स हो गई है शादी, तो आप लोग उसकी प्लानिंग बनाओगे, कितने गेस्ट आएंगे, किस तरह से, कहाँ पे तैयारी होनी है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी। तो यस, आप लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी वाला महीना रहने जा रहा है, आप काफ़ी चीज़ों की जो है प्लानिंग करोगे इस मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है हॉस्टिलिटीज़ का। यस, हो सकता है आपकी एज, जैसे मैंने कहा भी था, किसी किसी की एज जो रीडिंग देख रहे हो आप लोग, 21 हो, 50 हो, 45 हो, और आपका डेट ऑफ बर्थ 21, 26 या फिर 12 हो सकता है, ठीक है। इस तरह से दूसरी चीज़, जैसे कि ये डेथ कार्ड के नीचे ही निकल कर आया हॉस्टिलिटीज़ का। मैंने आपसे कहा था कि आपके हो सकता है किसी पर्सन का कोई रियल फेस दिख जाए आपको, कोई आपको धोखा दे रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ बातें कर रहा है, तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड मैं कह सकती हूँ। जब आपको उनके बारे में सच्चाई पता लगेगी कि वो ऐसे हैं इंसान रियल लाइफ में, उनका तो चेहरा ही कुछ और है, दिखाते कुछ और थे आपको, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा आए, ठीक है, एग्रेशन में आप आओ। लेकिन इस टाइम पे आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मेरी ये एडवाइस रहेगी, ठीक है। क्योंकि 26 नंबर का टोटल हम करते हैं तो 8 होता है, 8 मतलब शनि देव का नंबर है, जस्टिस है ये, ओके। तो ये कह सकती हूँ आपको न्याय मिल गया, ठीक है। हो सकता है आप किसी के साथ कुछ टाइम रहे भी हों, और फिर आपको काफ़ी पेन हो, लेकिन आप उस पेन को गुस्से में ज़ाहिर भी कर दोगे। ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठोगे, नहीं, आप उसे बोल दोगे कि तुमने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, ठीक है। लेकिन आपको ये न्याय मिल रहा है भगवान की तरफ से, क्योंकि आप एक्शन लोगे। स्वॉर्ड देख रहे हो ना आप, तलवार है इंसान के हाथ में, तो इस तरह से हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन आपको ओवर रिएक्टिव नहीं होना है, ठीक है। ये समझ लीजिए ये एक सही टाइम था कि आप उनसे बच गए, या समय रहते आपको सच्चाई पता चल गई चीज़ों की, और उस चीज़ का अंत होना था तो हो गया, ठीक है। हमें दुख होता है, आई एग्री विद दिस थिंग, बिल्कुल सहमत हूँ मैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं, क्योंकि आपका देखिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हो सकता है, एक ये ही रीज़न बन जाए जहाँ पे जब आपका दिल टूटे या कुछ ऐसी चीज़ें पता लगे कि किसी ने आपको धोखा दिया, तो
आप थोड़ा ध्यान व्यान की तरफ जाओ, या फिर मेडिटेशन की तरफ, या फिर आप थोड़ा सा अपनी और प्लानिंग करो आगे के फ्यूचर की, ताकि आपको आगे ऐसा धोखा ना सहना पड़े किसी के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है 5050, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, शेर पावरफुल, आपको पावर मिलेंगी। अगर आप जॉब चाहते हो बड़ी, तो यस वो बड़ी जॉब आपकी लाइफ में आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि ये देखिए ये मनी के साथ बिल्कुल नीचे आया है निकल के। थर्ड कार्ड वहाँ पर ऊपर पेंटिकल्स का था, 7 ऑफ पेंटिकल, और ये है स्ट्रेंथ। तो यस आपके साथ एंजल्स का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं। तो आप एक पावरफुल पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पर आप दूसरों को कंट्रोल कर सको। ठीक है, और वो एक बड़ी जॉब में, या टीम लीडर बनो किसी कंपनी में, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए और आपके अंडर लोगों को काम करना पड़े। या फिर अगर आप बिज़नेस चाहते हो, तो बिज़नेस आप ऐसा ओपन करोगे जहाँ पर लोगों से आप काम करवाओ, और ख़ुद एक शेर की तरह, राजा जैसे होता है जंगल में ना शेर, वैसे आप रहो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। और आपकी एज भी हो सकता है 50 हो, या 5 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो, 5 तारीख को आप बॉर्न हुए हो, ये भी पॉसिबल है। 445 भी एज जैसे किसी की हो सकती हैं यहाँ पर। अब बात आती है मैन होल्डिंग अ हार्ट। यस, शादी से रिलेटेड लोगों के लिए स्पेशली, अगर आप कुछ जैसे द हैंग्ड मैन में है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये स्टक वाली सिचुएशन होती है। हो सकता है आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में हो और किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे थे, या फिर बिल्कुल सिंगल हो और आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी शादी होगी, रिश्ता आएगा, तो यस दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ओके, आपके लिए रिश्ता आएगा, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, और अगर आप लड़के हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो डोंट वरी, आपके लिए लड़की आएगी। ठीक है, जो कि आपको प्रपोज करेगी आपके जीवन में, मतलब कि कोई आने जा रहा है शादी के पर्सपेक्टिव से। ओके, आपको केयरिंग रिलेशन मिलेगा, उसमें अबंडेंस होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैसे तो जनवरी 2024 की रीडिंग है, लेकिन हो सकता है उसके एंड में ये चीज़ आपके साथ हो, जैसे कि 20 के बाद, 2025 के बाद, मतलब 20 जनवरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ होगी आपकी लाइफ में, जहाँ पर कि या फिर हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे भी टाइम हो जाए। फरवरी का मंथ भी थोड़ा थोड़ा मुझे वैलेंटाइन डे के आसपास का भी लग रहा है, क्योंकि जैसे कि उस वक्त स्प्रिंग सीज़न होता है, तो इसलिए मुझे है ऐसा फीलिंग कि उस टाइम पे मतलब हो जाएगा। इसीलिए जनवरी के एंड मैंने कहा है कि आपको प्रपोज़ल आ सकता है शादी का। प्रपोज़ल किसी अरेंज मैरिज के थ्रू भी आ सकता है, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है डायरेक्टली। ओके, या फिर आपके जैसे कि अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है, स्टक हो किसी पर्सन के साथ, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, कुछ एक्शन नहीं ले रहा है आगे, तो अब वो आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट मिल जाएगा शादी का उनकी तरफ से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स है। अब देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के बहुत ही नज़दीक हो। वेरी गुड, मतलब कि सक्सेस आपके पास आ रही है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। यस, जीत आपकी पक्की है, तय है। जस्टिस आपको मिलेगा। फुल मून इन लिब्रा है। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, मैंने कहा जैसे कि अगर मान लो आप अभी कुछ चीज़ों में जैसे कि स्टक हो, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा लेट गो के अगर आप मोड में हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त वो चीज़ें आपके लिए ओवर थिंकिंग करना या बहुत अटैच्ड होना ना, वो चीज़ें सही नहीं थी। और आपके लिए मतलब कि इस वक्त कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलना था। ठीक है,
इसलिए ये सही है आपके लिए। और अगर मान लीजिए आप ओवर थिंकिंग वैसे तो करोगे नहीं, आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आप जो होता है ना डिवाइन पे सरेंडर कर देना, तो आप कुछ इस तरह की चीज़ों में रहोगे इस मंथ में। अटैचमेंट आपकी थोड़ी कम रहेगी और यही कारण है कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, बिगर पिक्चर आप मतलब कि एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है। जितना आप चाहते थे, जिस भी चीज़ के लिए डिज़ायर थी आपकी, वो डिज़ायर आपकी बहुत बड़े लेवल पे जो है पूरी होगी। अगर आप गुड हेल्थ चाहते हो तो यस, बहुत अच्छे से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अच्छा रिश्ता चाहते हो, बहुत अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा। आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसे मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन जैसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन हो कुछ। ओके, देखते हैं और मैसेज आपके लिए क्या है। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। यस, जैसे कि पीठ पीछे बात वाली बात मैंने कही थी आपसे कार्ड में कि आपको लोगों का चेहरा दिखेगा, तो यस आपको ये अटेंशन ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आपसे कि दूसरों के बारे में किस तरह से बात कर रहा है, अगर कोई आप से किसी के बारे में जैसे कि होता है ना कम मतलब कि बुराई करना, ओके, तो यानी कि वो दूसरे से आपके बारे में बुराई ज़रूर करता होगा। ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों का नेचर कि वो किस तरह के नेचर के हैं, कैसा स्वभाव है उन लोगों का। ओके, लीव ईच डे ऑफ लाइफ विद होप। यस, आपको हर दिन को एक उम्मीद के साथ जीने की ज़रूरत है। उम्मीद के साथ जीना है आपको हर एक दिन, क्योंकि मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं लाइफ में, चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वर्गो पीपल आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।